बिहार में चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। बिहार के सत्ता पक्ष की बात करें तो लालू राबड़ी के कथित जंगल राज का जिक्र कर वोटर्स को डराने की कोशिश में जुट गया है। वहीं विपक्ष की ओर से सत्ता से 20 साल के कार्यकाल के सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक सच ये भी है, जिन लोगों ने भी लालू राबड़ी के दौर के बिहार को देखा है, उन्हें जंगल राज का मतलब बखूबी पता होगा। उसी दौर के कुछ बाहुबलियों के ऐसे किस्से हैं जो आज भी जीवंत हैं। ऐसा ही एक किस्सा सिवान के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन और गोपालगंज के बाहुबली सतीश पांडे से जुड़ा है। वैसे तो सिवान और गोपालगंज दोनों एक दूसरे का पड़ोसी जिला हैं, लेकिन दोनों जिलों में एक से बढ़कर एक बाहुबली का दबदबा था। सिवान शहाबुद्दीन की शरण में था, तो गोपालगंज सतीश पांडे के दबदबे का कायल था। इस माहौल के बीच एक ऐसी भी दौर आया जब दोनों बाहुबली आमने सामने थे। काफी हद तक सिवान के सबसे बड़े नरसंहार की इसी अदावत के परिणाम के तौर पर देखा जाता है। दरअसल साल 2000 में सिवान के मुजाहिदपुर गांव में बदमाशों के हमले में एक ही यादव परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद ताहिरा नामक जगह पे 5 मुसलमान लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तब सिवान और गोपालगंज में तनाव का माहौल था। तब के बिहार के पुलिस महानिर्देशक के ए जैकब ने बताया था कि एक मठ में भूमि पर विवाद के कारण हत्या हुई। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक गोपालगंज के बाहुबली सतीश पांडे गिरोह ने यादव जाति से संबंधित अपने व्यक्ति को पुजारी के रूप में स्थापित करके मठ पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। कथित तौर पर उसे उत्तर प्रदेश से लाया गया था। इससे दूसरे गुट को गुस्सा आ गया और उसने मुजाहिदपुर के वारदात को अंजाम दे दिया। कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी कहा गया कि मुजाहिदपुर का वारदात राज्य सांसद शहाबुद्दीन के समर्थकों की हत्या का पलटवार था। ये वो दौर था जब गोपालगंज के सतीश पांडे समता पार्टी के टिकट पर सिवान के दरौली से चुनाव लड़ चुके थे और वह सिवान के शहाबुद्दीन के लिए चुनौती पेश कर रहे थे। हालांकि एक सच ये भी है कि मुजाहिद और ताहिर में कुल 16 लोगों की मौतों ने लालू यादव के माई यानी मुसलमान और यादव वाले समीकरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद सतीश पांडे और शहाबुद्दीन के बीच अदावत का मामला कभी ठंडा नहीं हुआ। गोपालगंज जिले में हथुआ एक विधानसभा क्षेत्र है जहां लंबे समय से रेलवे के रैंक को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प और वर्चस्व की लड़ाई होती रही है। ये लड़ाई पिछले 3 दशकों से चली आ रही थी। 90 के दशक में सतीश पांडे और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच इसी रेलवे रैक पर अपना दबदबा कायम करने और लेवी वसूलने को लेकर कई बार हिंसा झड़प हुई थी। इसी वर्चस्व की लड़ाई में कईयों की जानें भी गई थी। इसी दौर में शहाबुद्दीन की तू बोलती थी, क्योंकि उस दौरान बिहार में लालू यादव की सरकार थी और मोहम्मद शहाबुद्दीन को लालू और उनके रसूख का खुलकर सहयोग मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, 2005 में बिहार में तख्ता पलट हुई, शहाबुद्दीन कमजोर होते गए और फिर नीतीश पांडे का रेलवे के रैक पर पूरा सामंजस्य स्थापित हो गया। 2005 में एक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में आई, तब सतीश पांडे के छोटे भाई अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे जेडीयू के सिंबल पर चुनाव जीतकर सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक चुन लिया गया और फिर तब से पप्पू पांडे की हथुआ और समूचे गोपालगंज में हुकूमत चलने लगी। शहाबुद्दीन लंबे समय तक
जेल में बंद रहे और फिर 2021 में उनका निधन हो गया। उसके बाद सारे समीकरण पलट गए और दोनों बाहुबलियों की नई पीढ़ी आ गई। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे अब अच्छे मित्र बताए जाते हैं। बीते साल शहाबुद्दीन की बरसी पर मुकेश पांडे पहुंचे थे और उन्होंने ओसामा को अपना छोटा भाई करार दिया था। कहने का मतलब है कि अब समय के साथ सब कुछ सामान्य सा हो चला है।